रानू चिड़िया और कालू कौवा उड़ते उड़ते झरने के पास चले जाते हैं। उन्हें अभी तक सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। चिड़िया, मैं अब और नहीं उड़ सकता। भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं तो थक गया हूँ। ऐसे कहते हुए कौवा लंबी सांस लेता है और आराम से झरने के पास बैठ जाता है। कौवे भैया, आप तो बहुत जल्दी थक गए हैं। अभी तो हमें अपने बच्चों का दाना ढूंढना है। अगर घर दाना लेकर ना आए तो हमारा परिवार क्या खाएगा? चिड़िया कौवे से बात कर रही थी कि चिड़िया की नजर थोड़ी दूर एक तरबूज की बेल पर जाती है, जिस पर एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। कौवे भैया, वो देखो सामने बेल पर तरबूज लगा हुआ है। फिर दोनों रानू चिड़िया और कालू कौवा उड़ते हैं और उस बेल के पास जाकर बैठ जाते हैं। मिल गया, हमें भोजन मिल गया। कालू भैया, अब हम जी भर के ये मीठा लाल तरबूज खाएंगे। रुको, मुझे देखने दो। मेरे दादाजी चोंच मारकर तरबूज देखा करते थे। कालू कौवा तरबूज पर अपनी चोंच मारता है और चिड़िया से कहता है, नहीं चिड़िया, ये तरबूज तो अभी कच्चा है। ये अंदर से लाल नहीं बल्कि सफेद निकलेगा। अगर आज हमने ये तरबूज तोड़ लिया तो ये तरबूज जाया हो जाएगा। हम कुछ दिनों बाद ये तरबूज तोड़ेंगे। लेकिन कौवे भैया, आप गौर से देखें, दोबारा चोंच मारे। इस तरह का बड़ा तरबूज अंदर से कच्चा कैसे निकल सकता है? कौवा दोबारा अपनी चोंच मारता है और चिड़िया से वही बात करता है। मैंने देख लिया, ये मैंने अपने दादाजी से सीखा था। मैं तो देखते ही बता देता हूँ तरबूज अंदर से कच्चा है या पक्का। रानू चिड़िया निराश हो जाती है। ठीक है, चलो फिर हम दाना ढूंढें और ये तरबूज फिर किसी दिन तोड़ लेंगे। कालू कौवा और चिड़िया फिर से दाना ढूंढने उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा रानू चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, मुझे तो एक काम याद आ गया। आप जाएं, दाना ढूंढ ले। मुझे किसी जरूरी काम से वापस घर जाना है। ठीक है कौवे भैया, मैं तो दाना लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। चिड़िया आगे निकल जाती है और कालू कौवा वापस आ जाता है। कालू के बच्चे, तुम सुबह से दाना लेने गए थे और खाली हाथ ही घर वापस आ गए। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुमने मुझे कुछ खाने को ना दिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। रुको गोरी, सब्र करो, थोड़ा धीरज रखो। आज रात मैं तुम्हें मीठा लाल तरबूज खिलाऊंगा। मीठा लाल तरबूज? कहाँ से मिलेगा मीठा लाल तरबूज? चिड़िया ने ढूंढा था, लेकिन मैंने चिड़िया को ये बोलकर तरबूज तोड़ने से मना कर दिया कि तरबूज अभी कच्चा है। कालू जी, मेरा सुंदर पति, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम्हें तो पता है मुझे तरबूज कितना ज्यादा पसंद है। इसीलिए तो मैंने चिड़िया से झूठ बोला। अगर मैं चिड़िया को बता देता कि तरबूज पका हुआ है तो वो तरबूज तोड़ लेती और मुझे केवल आधा तरबूज ही मिलता। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया अपना दाना ढूंढ लेती है और दाना ढूंढकर घर वापस आ जाती है। गुड़िया और कुकू, आप दोनों दाना खाओ। 2-3 दिनों बाद मैं अपने बच्चों को मीठा पका हुआ तरबूज खिलाऊंगी। लेकिन मम्मा, तरबूज कहाँ है? आप अभी तोड़ लाती। आप तरबूज क्यों नहीं लाई? नहीं बच्चों, अभी वो तरबूज कच्चा था। मैं तो वो तरबूज तोड़ने ही वाली थी। मेरे साथ कालू कौवा था। कालू ने बताया कि तरबूज अभी कच्चा है। तरबूज को पकने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। मम्मा, बहुत मजा आएगा। हम सब ठंडा लाल मीठा तरबूज खाएंगे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा उसी तरबूज की बेल के पास जाता है जिस पर रानू चिड़िया ने बड़ा तरबूज देखा था। कौवा इधर उधर देखता है और तरबूज बेल से तोड़कर अपने घर भाग जाता है। गोरी कौवी तरबूज काटती है जो अंदर से पूरी तरह लाल और पका हुआ था। कालू, मैंने इतना लाल और मीठा तरबूज आज तक नहीं खाया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हम खा रहे हैं मीठा लाल तरबूज और चिड़िया ने खाया होगा सूखा दाना। गोरी, देखा मैं कितना चातर हूँ। ये तरबूज चिड़िया ने ढूंढा था और खा हम रहे हैं।
कौवे जी भर के तरबूज खाते हैं और बाकी का तरबूज गोरी कौवी फ्रिज में रख देती है। दूसरे दिन चिड़िया और कौवा दाना लेने गए हुए थे। कौवे भैया चलो हम एक बार अपना तरबूज देख लें, ऐसा ना हो कि कोई हमारा तरबूज तोड़ ले। नहीं, वो तरबूज अभी कच्चा है और कच्चा तरबूज कोई नहीं तोड़ेगा। तरबूज कच्चा है या पका ये तो आपको आपके दादाजी ने बताया हुआ है, और किसी पक्षी को क्या मालूम, कोई तोड़ भी सकता है। रानू चिड़िया तरबूज की बेल की तरफ उड़ती है और कालू कौवा भी रानू चिड़िया के पीछे पीछे उड़ता है। कौवे भैया वही हुआ जिसका मुझे डर था। देखो किसी ने हमारा तरबूज तोड़ लिया, पेट में दर्द हो उसके जिसने ये कच्चा तरबूज खाया। पक्षी बहुत भूखे हो गए हैं, अब तो कच्चे तरबूज भी नहीं छोड़ते। चलो चिड़िया, हम कहीं से दाना ढूंढ कर खा लेते हैं। दोनों दोस्त उड़ते उड़ते एक खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में एक आलू का पौधा था। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे ये पौधा देखो, आलू का पौधा है, इसके नीचे जरूर आलू होंगे। चलो हम आलू निकाल कर अपने अपने घर ले जाते हैं। रुको रुको चिड़िया, मुझे देखने दो। कौवा आलू के पौधे को गौर से देखता है और चिड़िया से कहता है, नहीं चिड़िया, अभी इस पौधे के नीचे आलू नहीं बने। आलू बहुत छोटे और बारीक हैं। हमें 1-2 दिन इंतजार करना होगा। जब इस पौधे के नीचे आलू बन जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। कौवे भैया मैं डरी हुई हूँ, ऐसा ना हो कि तरबूज की तरह इस पौधे के नीचे से आलू भी कोई निकाल कर ले जाए। नहीं चिड़िया, तरबूज तो बाहर बेल के ऊपर लगा हुआ था, इसलिए किसी ने चोरी कर लिया। आलू तो जमीन के अंदर है, आलू कोई नहीं चोरी करेगा। चलो हम अपना दाना ढूंढे। कौवा और चिड़िया अपना दाना ढूंढने निकल जाते हैं। घर जाकर कौवा अपनी पत्नी गोरी को बताता है, आज मैं तुम्हें आलू खिलाऊंगा, आलू। आज चिड़िया ने एक आलू का पौधा ढूंढा था, लेकिन मैंने चिड़िया से कहा कि उस पौधे के नीचे अभी तक आलू नहीं बने। तो क्या वहाँ आलू है? कालू, क्या उस पौधे के नीचे मोटे और मीठे आलू बन के हैं? हाँ, उस पौधे का एक तो पत्ता सूखा हुआ था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि पौधे के नीचे आलू हैं। बच्चों देखो, मैं आपके लिए बाजरे का दाना लाई हूँ। मम्मा क्या हमारा तरबूज अभी तक नहीं पका? मम्मा क्या तरबूज अभी भी कच्चा है? गुड़िया और कुकू बेटा क्या बताऊं, वो तरबूज तो किसी ने तोड़ लिया। आज रात ही किसी ने वो कच्चा ही तरबूज तोड़कर खा लिया। इसका मतलब हमें तरबूज नहीं मिलेगा। मम्मा ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। लेकिन मेरे बच्चे चिंता ना करें, मैं अपने बच्चों को कल आलू खिलाऊंगी, मीठे और स्वादिष्ट आलू। गुड़िया और कुकू आलू का सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन चिड़िया नहीं जानती थी कि दुष्ट कौवा ऊपर से उसका दोस्त है, लेकिन अंदर से वो बहुत मक्कार। कालू कौवा रात को जाता है। कालू कौवा आलू का पौधा जमीन से उखाड़ता है और नीचे से आलू निकाल लेता है। दोनों पति पत्नी घर बैठकर मजे मजे से आलू खाते हैं। कालू, तुमने चिड़िया को बहुत अच्छा पागल बनाया हुआ है। भोजन वो ढूंढती है और खा हम लेते हैं। अभी तो फ्रिज में ठंडा ठंडा तरबूज भी पड़ा है। दूसरे दिन रानू चिड़िया सुबह सवेरे ही उठ जाती है। मैं कालू कौवे को साथ लेकर जल्दी से आलू के पौधे की तरफ जाती हूँ, ऐसा ना हो कि तरबूज की तरह कोई आलू भी निकाल ले। रानू चिड़िया जैसे ही कालू कौवे के दरवाजे पर पहुँचती है, उसे कौवे और कौवी की बातें सुनाई देती हैं। कालू, आलू तो बहुत स्वादिष्ट थे, मजा ही आ गया। तुम ऐसे ही हर रोज चिड़िया को पागल बनाकर सारा भोजन अपने घर ले आया करो। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से कल वाला वो तरबूज फ्रिज से निकाल कर लाओ। मैं तरबूज का नाश्ता करके ही जाऊंगा, और चिड़िया जब मुझसे पूछेगी तो मैं नाटक करूंगा। भूख लगी है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। रानू चिड़िया कौवे के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। चिड़िया चुप रहती है और कौवे को कोई बात नहीं बताती।
फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया जंगल दाना ढूंढने चले जाते हैं। आम के पेड़ पर 2 आम लगे हुए थे जो पककर पूरी तरह पीले हो चुके थे। चिड़िया जब वो आम तोड़ने लगती है तो कालू कौवा उसे रोक देता है। चिड़िया चिड़िया, आज ये आम मत तोड़ो, इनका रंग धूप से पीला पड़ गया है। ये आम अंदर से कच्चे हैं, हम ये आम कल तोड़ेंगे। लेकिन आज चिड़िया कालू कौवे का असल चेहरा देखना चाहती थी, इसलिए वो कौवे से कहती है, ठीक है कौवे भैया, चलो हम दाना ढूंढ लेते हैं। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा बैठ जाता है और चिड़िया से वही बात करता है जो हर रोज करता था। चिड़िया चिड़िया, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं घर वापस जा रहा हूँ। कालू कौवा वापस मुड़ता है, लेकिन आज चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे थी। कालू कौवा जल्दी से आम के पेड़ पर आकर बैठ जाता है। आज फिर मैंने चिड़िया को पागल बना दिया। अब मैं ये पके हुए मीठे रसीले आम तोड़कर अपने घर ले जाता हूँ। गोरी आम खाकर खुश हो जाएगी। तभी कालू कौवे के पीछे खड़ी रानो चिड़िया बोलती है, काले कौवे, आज तेरा असल चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने तुम दोनों की बातें सुबह सुन ली थी। मैं सब जानती हूँ कि तरबूज कहाँ है और आलू कहाँ के। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। तुम एक तरबूज और कुछ आलूओं की खातिर मुझे धोखा दे सकते हो तो किसी भी मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ सकते हो। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। रुको रुको चिड़िया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सच्चाई कुछ और है। चिड़िया एक बार पलटकर पीछे देखती है और कौवे से कहती है, नहीं कौवे, जब दोस्तों पर विश्वास उठ जाए तो दोस्ती खत्म हो जाती है। मैं जा रही हूँ। फिर उस दिन के बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने अकेली जाती है और कालू कौवे से दोस्ती तोड़ लेती है। प्यारे दोस्तों, कालू कौवे ने अपने लालच की वजह से एक अच्छी दोस्त को खो दिया था। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया सुबह से मारे मारे फिर रही थी, मगर अभी तक उसे कहीं से भी दाना नहीं मिला था। हल्की बर्फ की तह के नीचे मम्मा चिड़िया को कुछ दाने नजर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया एक सूखे हुए पेड़ से एक लकड़ी लेती है और बर्फ को हटाती है। वो बहुत मेहनत का काम था क्योंकि बर्फ जमी हुई थी और फिर मम्मा चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिलता है। मैंने कर लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लिया। खुशी खुशी मम्मा चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर जाती है। मम्मा, आपके पंख थक गए होंगे, ऐसी ठंड में कैसे उड़ लेती हैं आप? अपने बच्चों के लिए मम्मा पापा को सब करना पड़ता है। मेरी बेटी, आप ये दाना खाओ और मैं हरियाली तोती से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। आज हम रात को आग जला लेंगे, ठंड बहुत बढ़ गई है। फिर मम्मा चिड़िया हरियाली तोती के घर चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी, जो बहुत दुष्ट कौवी थी, वो चिड़िया के घर आती है और गुड़िया से उसकी मम्मा का लाया हुआ दाना छीन लेती है। हटो, अभी तक तुम्हारा पेट भरा नहीं है, किसी और को भी खा लेने दो। मगर ये दाना तो मेरी मम्मा ढूंढ कर लाई है। ऐसे भी कोई किसी से भोजन छीनता है क्या? मैं छीनती हूँ, मैं गोरी कौवी। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया भी हरियाली तोती से लकड़ियाँ ले लेती है। चिड़िया बहन, क्या आपको दाना मिल गया है आज? हाँ हरियाली, मैं तो भूखी ही हूँ, मगर मेरी बेटी के लिए दाना मिल गया था। मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, उस कौवी ने मेरा दाना भी छीन लिया और मुझे मारा भी है। कौन? वो गोरी कौवी? हाँ मम्मा, वो मेरा दाना छीन कर ले गई है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गुस्से में मम्मा चिड़िया कौवों के घर जाती है। खा ले मेरे जग्गू, पेट भर के खा ले। मैं ये दाना उसे छोटी चिड़िया की बच्ची से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है? वो तो बहुत कमजोर चिड़िया है। वो तो मुझे देखती ही रास्ता बदल लेती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैं रास्ता बदल लेती हूँ
क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती और तुम समझी कि मैं तुमसे डरती हूँ। खबरदार, अगर फिर कभी तुम मेरे घर आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ओए होए होए, वाह रे छोटी चिड़िया, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल भाग यहाँ से, अगर मेरा कालू पतीजी आ गया तो मार मार कर तेरे पंख तोड़ देगा। बेशरम, मेरी मासूम बेटी से दाना छीनते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा जग्गू भी भूखा था। जाओ और ढूंढ कर लाओ दाना। बड़ी आई काली कलोटी। चिड़िया चली जाती है, मगर गोरी कौवी तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसका पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। गोरी, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो? वो पिद्दी सी चिड़िया, वो कमजोर चिड़िया यहाँ आई थी। पापा, चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलोटी कहा। क्या बात है गोरी, मुझे बताओ। मैंने उस पिद्दी चिड़िया से 2 दाने क्या छीन लिए, वो तो मेरे घर तक आ गई। कालू, क्या फायदा मुझे तेरा, कोई भी मुझसे नहीं डरता। तुम चिंता न करो गोरी, मैं उस चिड़िया को ऐसा मजा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के पास जाता है। बुरे यार, उस चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, उसका कुछ करना होगा। तो फिर तोड़ देता हूँ उसका घर, ऐसी ठंड में मरेगी वो चिड़िया और उसकी बेटी। इस काम के मैं तुम्हें 10 दाने दूंगा बुरे, चिंता न करो, समझो काम हो गया। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अगर थक गई तो रात को रोना नहीं है। मम्मा प्रॉमिस, मैं नहीं थकूंगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने चली जाती हैं। बुरा कौवा कालू का दोस्त छुपकर उन्हें देख रहा था। चिड़िया जैसे ही दाना लेने जाती है, बुरा कौवा कुल्हाड़ा लेकर आता है और चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बुरा कौवा चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाता है। काम हो गया, लाओ मेरे 10 दाने दो। शाबाश, ये लो बुरे, गिन लो, 10 दाने पूरे हैं। मगर ये तो बताओ, चिड़िया का घर पूरा ही तोड़ा है ना? चिड़िया अब कभी भी उस घर में नहीं रह सकेगी। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। गोरी पत्नी जी, एक बार जाकर तो देखो, मैंने चिड़िया का घर तोड़ दिया है। अब चिड़िया और उसकी बेटी ठंडी रात में मरेंगी। कालू, सच कहा? क्या तुम सच कह रहे हो? गोरी जल्दी से भागती, चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये कैसे हुआ? हमारा घर तो टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा है, ये सब कैसे हो सकता है? मेरा घर कैसे टूट गया? चुप कर जाओ बेटी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें ठंडी रात गुजारने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारा घर कैसे टूट गया? क्या पता गोरी, मैं तो दाना लेने गई हुई थी, आई तो मेरा घर टूटा हुआ था। अब तो तुम ठंड से मरोगी और तुम्हारी बेटी भी मरेगी। चिड़िया बेआसरा अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। रात होने को थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती हैं। आसमान पर बादल छा रहे थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा केले के पत्तों से घर बनाया करती थी। मम्मा, क्या आप भी केले के पत्तों से घर बना सकती हैं? हाँ बेटी, हमें रात गुजारने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना ऐसी ठंड में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ केले के पेड़ से पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों से घर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी मम्मा की मदद करती है। गुड़िया केले के पत्ते अपनी मम्मा को पकड़ाती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया कुछ पत्ते जोड़कर छत बना लेती है। अब उन्हें खुद को ठंड से बचाने के लिए छत मिल गई थी। रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी केले के पत्तों के छोटे से घर में खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी। आसमान पर बादल तो थे ही, इसलिए रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। तेज बारिश के साथ हवा भी बहुत तेज थी। तेज हवा से कौवों का घर टूटकर नीचे गिर जाता है।
कालू कालू, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो, मेरी कमर टूट गई है, मुझे बाहर निकालो। मगर कालू चुप था क्योंकि एक बड़ी लकड़ी कौवे के सर पर लगी थी और कौवा वहीं मर गया था। मम्मा मम्मा पापा मर गए, मम्मा पापा मर गए हैं। फिर जग्गू कोशिश करता है और अपनी मम्मा गोरी कौवी को दरवाजे से बाहर निकालता है। जग्गू, तेरा पापा मर गया और घर भी टूट गया, अब ऐसी बारिश और ठंडे मौसम में हम कहाँ जाएंगे। फिर जग्गू और गोरी कौवी उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में चले जाते हैं। गोरी कौवी के पंख से खून बह रहा था, अब उसमें उड़ने की ताकत न रही थी और वो गिर जाती है। जग्गू अपनी मम्मा को इस हालत में देखकर बहुत रोता है। मम्मा मम्मा प्लीज बोले बोले मम्मा। मगर उसकी मम्मा चुप थी। फिर जग्गू को बहुत ठंड लग रही थी और वो थोड़ी दूर एक घर के पास जाता है। वो घर चिड़िया का था जो चिड़िया ने केले के पत्तों से बनाया था। कोई है कोई मेरी मदद करे। छोटे कौवे, तुम तो जग्गू हो। फिर जग्गू कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है और चिड़िया जग्गू कौवे की मदद करती है और उसे अपने घर ले जाती है। आंटी, मेरे मम्मा पापा ने ही आपका घर तोड़वाया था और शायद उन्हें उसी की सजा मिली है। बेटा, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया कमजोर जरूर थी मगर वो बहुत बुद्धिमान थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत लायक थे। दोनों बच्चे सब कुछ अच्छे से सीख रहे थे। कुकू और गुड़िया बेटी, कल का सबक याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। भोजन लेने के लिए हमें ऊंची उड़ान लेना होती है। और गुड़िया बेटी, घोंसला कैसे बनाया जाता है? चिड़िया के पड़ोस में गोरी कौवी रहती थी। उसका भी एक बेटा था जो बहुत नालायक था। वो पढ़ने और सीखने की तरफ तवज्जो न देता। गोरी की माँ आई हुई थी। वो अपनी बेटी गोरी कौवी से कहती है, गोरी बेटी, जग्गू कुछ पढ़ता भी है या सारा दिन आवारा ही फिरता है? नहीं माँ, जग्गू ना तो पढ़ता है और ना ही कुछ सीखता है। तुम्हारी पड़ोसन चिड़िया के बच्चों ने सब सीख लिया है। माँ, वो चिड़िया खुद पढ़ी लिखी है। अगर आपने मुझे भी 2 जमातें पढ़ाई होती तो मैं भी अपने जग्गू को पढ़ा सकती। मैंने तो बहुत कोशिश की तुम्हें पढ़ाने की, मगर तुम अपना बैग लेकर नदी पर चली जाया करती थी और वहाँ तितलियों से खेलकर घर आ जाती थी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुम तो जानती हो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर तुम थोड़ी देर मेरे बेटे को पढ़ा दिया करो तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे या फिर कुछ दाने दे दिया करूँगी। गोरी, आप पड़ोसन हो मेरी, मैं जग्गू को फ्री में ही पढ़ा दिया करूँगी। आप कल से इसे मेरे पास भेज दिया करना। जग्गू, हम इकट्ठे बैठकर पढ़ा करेंगे और साथ खेला भी करेंगे। मगर जग्गू चुप था। ऐसा लग रहा था उसे पढ़ने पढ़ाने वाली बातें अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरे दिन गोरी कौवी अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, चलो जल्दी करो, अपना बैग उठाओ और पढ़ने जाओ। मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा। मगर उसकी मम्मा उसे पढ़ने भेज देती है। मम्मा चिड़िया नदी पर गई हुई थी। कुकू और गुड़िया बैठे पढ़ रहे थे। जग्गू भी वहाँ चला जाता है। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी दो। जग्गू भैया, मैं अभी आपको पानी ला कर देती हूँ। गुड़िया रसोई में जाती है और एक गिलास पानी लाकर जग्गू को दे देती है। जग्गू जानबूझकर पानी कुकू की किताब पर गिरा देता है। जग्गू, जग्गू, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी सारी किताब गीली कर दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस गिर गया। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा मम्मा देखें, जग्गू ने कुकू भैया की किताब पर पानी गिरा दिया है। कोई बात नहीं बच्चों, सूख जाएगी। जग्गू बेटा, आज का सबक याद कर लो। भोजन ढूंढने के लिए हमें घने जंगल में जाना होता है और घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके, सूखा घास और लकड़ियों की जरूरत होती है। मैंने याद कर लिया टीचर, अब मैं जाऊँ? कल सबक याद करके आना। अब आप जाओ। फिर जग्गू कौवा घर चला जाता है। घर जाकर वो पढ़ने की बजाय खेलने लगता है।
और रात को जल्दी सो जाता है। अगले दिन चिड़िया जग्गू से कल वाला सबक सुनती है। जग्गू जल्दी से बताओ, घोंसला कैसे बनता है? टीचर जी, पहले तोते अंकल की लकड़ियाँ चोरी करते हैं और फिर कबूतर अंकल के सूखे पत्ते। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। बेटा, आपके मम्मा और पापा ने हमेशा चोरियां की, इसलिए आपने ये सीखा है। पानी पानी, मुझे पानी पीना है। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और जग्गू के लिए पानी लेकर आती है, मगर जग्गू ग्लास पकड़ने की बजाय फिर से पानी गुड़िया की किताब पर गिरा देता है। मम्मा मम्मा, जग्गू बुरा है, बहुत बुरा है। कल इसने भाई की किताब खराब की और आज मेरी किताब पर पानी गिरा दिया है। गुस्से में मम्मा चिड़िया जग्गू के एक लगा देती है। हर समय शरारत करते हो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। गंदी गंदी कमजोर चिड़िया, छोटी चिड़िया, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है। मम्मा, जो इसने अपनी मम्मा से सीखा है वो कभी नहीं भूलेगा। आंटी गौरी आपको ऐसे कहती है ना, इसलिए जग्गू ने भी आपको ऐसा कहा। हाँ बच्चों, माँ बाप का असर तो संतान पर होता ही है। मम्मा मम्मा, उस कमजोर चिड़िया ने मुझे मारा, मेरे यहाँ मारा उसने। क्या उस कमजोर चिड़िया की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को मारे? चार जमाते क्या पड़ गई वो चिड़िया, खुद को न जाने क्या समझती है। गुस्से में गौरी कौवी झाड़ू उठाकर घर से भागती है। छोटी चिड़िया, मैंने अपने बेटे को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या भेज दिया? तुम खुद को न जाने क्या समझने लग गई हो। मैं अभी तुम्हारी सारी टीचिंग निकालती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया को झाड़ू से मारने लगती है। छोड़ो छोड़ो मुझे मेरे बच्चों के सामने रुसवा न करो। मेरी मम्मा को छोड़ दे आप, मेरी मम्मा को छोड़ दें। बुरी आंटी, गौरी आंटी बहुत बुरी हैं। गौरी चिड़िया को मारकर वहाँ से चली जाती। कोई जरूरत नहीं है कल से चिड़िया के पास जाने की। जग्गू बेटा, समय के साथ साथ तुम सब सीख जाओगे। फिर क्या था, जग्गू तो सारा दिन आवारा घूमता। एक दिन जग्गू कौवा आवारा घूम रहा था जब उसे एक आवारा उल्लू दोस्त मिल जाता है। दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मैं आज घोंसला चोरी करना सीखने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी सीखूंगा। फिर तो तुम मेरे पक्के दोस्त हो। चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि घोंसला कैसे चुराते हैं। फिर जग्गू और वो उल्लू दोस्त थोड़ी दूर एक पेड़ के पास जाते हैं। बुलबुल नदी पर गई हुई थी, उसका घोंसला खाली था। इधर उधर देखो और उठा लाओ वो घोंसला। जग्गू ऐसा ही करता है। वो दोनों घोंसला उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये घोंसला तुम ले जाओ, मेरे लिए हम कल कोई और चुरा लेंगे। जग्गू खुशी खुशी वो घोंसला लेकर घर चला जाता है। मम्मा देखे, मैंने घोंसला बनाना सीख लिया है। जग्गू बेटा, ये घोंसला कहाँ से लिया तुमने? मम्मा, सीखने की क्या जरूरत है, जब हम किसी का घोंसला चुरा सकते हैं तो बस चोरी करना आती हो। वाह, मेरे बेटे ने तो कई दिनों का काम एक ही दिन में कर लिया। मम्मा, अब मैं कल भोजन की खोज सीखूंगा। शाबाश मेरे जग्गू, तुमने सच कहा। जो चीज चोरी करने से मिल जाए उसे मेहनत करके हासिल करने की क्या जरूरत है। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने नए उल्लू दोस्त के साथ भोजन चोरी करने जाता है। बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी कि उल्लू और जग्गू कौवा पीछे से जाते हैं और बूढ़ी फाख्ता का भोजन चुराकर भाग जाते हैं। इतना सा काम है, कर ली ना भोजन की खोज। अगर तुम उस चिड़िया से पढ़ते रहते तो न जाने कितने दिनों में ये सब सीखते। ये सब तो बहुत आसान है, मम्मा बहुत खुश होंगी। फिर जग्गू अपना कमाया हुआ पहला भोजन घर लेकर जाता है। मम्मा देखे मैंने भोजन की खोज भी सीख ली है। मैं पहले ही दिन इतना भोजन लेकर आया हूँ। मेरे बेटे ने तो सब सीख लिया है। गौरी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरे बेटे ने सब सीख लिया है, घोंसला कैसे बनाते हैं और भोजन की खोज कैसे करते हैं। हाँ, मगर तरीका थोड़ा तुमसे अलग है। मेरे बेटे ने मेहनत के बिना ही सब सीख लिया है। मैं तुम्हारे जैसे फजूल पक्षियों से बात नहीं करती।
फिर कुछ दिनों बाद जग्गू कौवा दोपहर को ही घोंसला चोरी करने की प्रैक्टिस कर रहा था। चील के घोंसले में 2 अंडे थे। जग्गू कौवा चुपके से जाता है और चील के अंडे उठाकर फेंक देता है और चील का घोंसला उठाकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, पीछे से चील आ जाती है। जालिम, मैंने बहुत जुल्म किए होंगे मगर मैंने आज तक किसी का अंडा नहीं तोड़ा। ये तुमने क्या किया है? तुमने मेरे दोनों अंडे ही तोड़ दिए। फिर चील जग्गू को पकड़ लेती है। प्लीज प्लीज आंटी, मैं तो घोंसला चुराने की प्रैक्टिस कर रहा था। मगर चील मार मार कर जग्गू कौवे को जान से ही मार देती है और फिर उसे खा लेती है। और फिर गोरी कौवी सारी उम्र रोती रहती है, जबकि चिड़िया के बच्चे कामयाब, मेहनती और सच्चे पक्षी बनते हैं, क्योंकि उनकी मम्मा ने उन्हें हमेशा मेहनत करना जो सिखाया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद। चमकी चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ नंदन वन में रहती थी। चमकी चिड़िया स्वभाव से बहुत मेहनती थी, जबकि उसका पति, जिसका नाम जुगनू था, वो उतना ही आलसी स्वभाव का था। जुगनू चिड़ा या तो सारा दिन इधर उधर खाली घूमता या फिर घोंसले में सोया रहता था। ऐसे ही एक दिन चमकी जुगनू से बोली, सुनो जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? मानसून आने वाला है, तेज वर्षा से हमारे घोंसले टूट जाएंगे। इससे पहले कि बारिश हो, हमें अपने घोंसलों की मरम्मत करनी होगी और भोजन भी इकट्ठा करना होगा। हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। तुम भी तो सुबह सुबह राशन पानी लेकर चढ़ गई हो। कर लेंगे काम, अभी मानसून आने में समय है। मैं अभी थोड़ी देर में टहल कर आता हूँ। जुगनू ऐसे ही बहाने बनाकर रोजाना काम से बचता रहता था और चमकी चिड़िया बेचारी अकेले ही घोंसले की मरम्मत का काम कर रही थी। वो सुबह से लेकर शाम तक घोंसले की मरम्मत के लिए तिनके बटोर कर लाती थी और उसके पश्चात वो अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन का भी इंतजाम करती थी। आज तो मैं इनके लिए भोजन का इंतजाम कर लेती हूँ। अगर मुझे किसी दिन कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरा परिवार बिखर जाएगा। माँ भूख लगी है, दाना दो ना। माँ किस सोच में पड़ गई? बहुत भूख लगी है, दाना दो ना माँ। हाँ मेरे बच्चों, ये लो, पेट भर कर दाना खाओ। चमकी जिस बात को लेकर भयभीत थी, शायद उसे पहले ही एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अगले दिन चमकी जब बच्चों के लिए दाना चुगने गई तो बहुत तेज बारिश, आंधी और तूफान आने लगा। बारिश के साथ ही ओले भी पड़ने लगे। चमकी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगी, पर वो ओलों की मार से अपने आप को बचा नहीं पाई। एक बड़ा ओला चमकी के ऊपर गिरा, जिससे वो लहूलुहान हो गई और कुछ ही पलों में वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उधर चमकी के बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। पिताजी, माँ अभी तक नहीं आई। पिताजी, माँ तो इस समय तक वापस आ जाती है। हमें डर लग रहा है, माँ कहाँ रह गई? घबराहट तो मुझे भी हो रही है। एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। चमकी आसपास ही होगी, तुम चिंता मत करो। जुगनू चमकी को ढूंढने चला जाता है, पर वो जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचता है, वो देखता है चमकी लहूलुहान जमीन पर मरी हुई पड़ी है। चमकी, ये सब क्या हो गया? तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? बच्चे तुम्हारे आने की राह देख रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? पिता को माँ के बिना वापस लौटता देख बच्चे रोने लगते हैं। पिताजी, माँ कहाँ चली गई? पिताजी, माँ के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माँ कब आएंगी पिताजी? बच्चों, अब तुम्हारी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। वो भगवान के पास चली गई है। हमें भी भगवान के पास ले चलो पिताजी। हाँ पिताजी, हमें भी माँ के पास जाना है। बच्चों की मासूम बातें सुनकर जुगनू दुखी हो जाता है। अब जुगनू ही रोजाना बच्चों के लिए दाना चुगकर लाने लगा। बच्चों को माँ की चोंच से दाना लेने की आदत थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। एक दिन जुगनू एक नई चिड़िया को घोंसले में ले आया और बच्चों से बोला, बच्चों, इन्हें नमस्ते करो, ये तुम्हारी नई माँ है। नमस्ते नई माँ। नहीं माँ, अब आप आ गई हो ना, अब हम आपकी चोंच से ही भोजन करेंगे। बड़े आए मेरी चोंच से भोजन करने वाले। कुछ ही दिनों में इन दोनों को घोंसले से नीचे धक्का दे दूंगी। बच्चों की नई माँ ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद जब उसने 2 अंडे दिए। तुम दोनों मेरे अंडों की तरफ कहाँ बढ़े जा रहे हो? खबरदार अगर मेरे अंडों को हाथ भी लगाया। माँ, हम तो बस थोड़ी सी जगह में सोने की कोशिश कर रहे थे। माँ, पिताजी भोजन लेकर अभी तक नहीं लौटे, बहुत भूख लगी है। ये लो, मैं तुम सबके लिए दाना लाया हूँ, तुम सब दाने खा लो। लाओ, ये सारे दाने मुझे दो, मैं ये बांट देती हूँ। माँ ने तो हमें एक भी दाना नहीं दिया, हम तो भूखे ही रह गए। बेचारे बिन माँ के बच्चे भूख से व्याकुल रहने लगे। एक दिन जब चिड़ा घोंसले में नहीं था तो एक बच्चा गलती से अंडों के पास आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अंडों को नुकसान पहुँचाओ? निकल जाओ इस घोंसले से। नहीं माँ, हमें घोंसले में वापस बुला लो माँ।
चिड़िया ने उन बच्चों की आवाज पर जरा भी रहम नहीं किया। बेचारे बच्चे ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे। वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करते हुए एक पेड़ के पास पहुँचे। तभी एक बिल्ला उनके सामने आ गया। आहा, आज तो मुंह में पानी आ गया। सुबह सुबह नाश्ता जो मिल गया, अब मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हमें छोड़ दो बिल्ला भैया, हमें जाने दो। अरे, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? अब तुम दोनों मेरे से बचकर नहीं जा सकते। तो इन्हें हाथ लगा कर दिखा। तेरा कचूमर ना बना दिया तो मेरा नाम भी मोंटी बंदर नहीं। घबराओ नहीं बच्चों, मेरे होते हुए ये बिल्ला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अभी चटपट चिड़िया को बुलाता हूँ। चटपट चिड़िया? नहीं नहीं, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, वो तो मेरा बुरा हाल कर देगी। क्या हुआ मोंटी बंदर, तुमने मुझे बुलाया? और ये बच्चे कौन है? बच्चे सारी आप बीती चटपट चिड़िया को सुनाते हैं, जिसे सुनकर चटपट चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहन चमकी अब इस दुनिया में नहीं है। बच्चों चिंता मत करो, अब तुम अपनी चटपट मौसी के पास आ गए हो। शायद तुम नहीं जानते, चमकी मेरी बहन थी। चमकी भले ही मेरी सौतेली बहन थी, पर हम दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। विवाह के पश्चात हम दोनों बहनें अपने अपने घर में व्यस्त हो गयी। बहुत समय से चमकी और मेरे बीच में कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। आज उसके बारे में सुनकर और ये जानकर कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों। चटपट मौसी, मौसी क्या होता है? बच्चों, मौसी मतलब मासी। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। बच्चे अपनी मौसी को पाकर बहुत खुश थे और वो अब चटपट चिड़िया के साथ ही रहते थे। चटपट अपनी बहन चमकी चिड़िया के बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती थी। बच्चे चटपट चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। चटपट चिड़िया ने बच्चों के लिए दाना और पानी का इंतजाम कर रखा था, इसलिए वो चिंतित नहीं थी। तभी बच्चों की नजर बारिश में भीगते हुए अपने पिता और सौतेली माँ पर पड़ी। चटपट मौसी, सामने के पेड़ पर पिताजी और नई माँ ठंड से ठिठुर रहे हैं। मौसी, लगता है भूखे हैं। क्या हम उन्हें थोड़ा सा दाना दे दें? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम लोग बहुत दयालु हो। आखिर चमकी के बच्चे हो और चमकी का स्वभाव भी बहुत दयालु था। जाओ, ये थोड़ा सा दाना अपने पिताजी और माँ को दे आओ, ताकि उनके बच्चों का भी पेट भर जाए। दोनों बच्चे जब दाना लेकर अपने पिताजी और माँ को देते हैं तो चिड़िया और चिड़े की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। बिन माँ के बच्चों को मैं प्यार नहीं दे सकी, पर आज मुसीबत के वक्त तुमने हमारी सहायता की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बच्चों। तुमसे ज्यादा तो मैंने गलत किया। मैंने चमकी का विश्वास तोड़ा। उसके जाने के बाद मैंने भी तो इन बच्चों का ध्यान नहीं रखा। माँ, पिताजी, आप हमसे माफी मत मांगो। हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। माँ, पिताजी, वो देखो चटपट मौसी, ये माँ की बहन है, इसलिए ये हमारी मौसी है। ये हमें बहुत प्यार करती है और हमारा बहुत ध्यान रखती है। चटपट चिड़िया, आपने एक माँ का फर्ज निभाया, वरना मैंने तो माँ शब्द का ही अनादर कर दिया था। चिड़िया बहन, सुबह का भूला यदि शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अपनी गलती की क्षमा मांगने वाला व्यक्तित्व दुनिया में सबसे महान है। उस दिन के बाद सभी पक्षी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटी सी गौरैया गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह हो गई है, मैं दाना चुग कर आती हूँ, तब तक मेरे अंडे यही हैं। यहाँ भला किसको पता मैंने 2 अंडे दिए हैं। मैं जल्दी से दाना चुग कर आ जाऊंगी। गौरैया दाना चुगने चली जाती है। गौरैया को दाना चुग कर आने में शाम हो जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है, अरे मेरे अंडे कहाँ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये समुद्र मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे लिए हैं? फिर तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे सच सच बता दो, मेरे अंडे कहाँ हैं? तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मेरे अंडे वापस करो। नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं लिए। मैं क्यों भला तुम्हारे अंडे लूंगा? मुझे तुम्हारे अंडे चुराकर भला क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। मुझे परेशान मत करो। ढूंढ सकती हो तो खुद ढूंढ लो अपने अंडे। समुद्र की बातें सुनकर गौरैया को गुस्सा आने लगा। वो समुद्र से बोली, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी। एक माँ की ताकत को शायद तुम नहीं जानते। माँ अपने बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देती। तू सुखाएगी मुझे? तू पिद्दी सी गौरैया। चल,
ये कोशिश भी करके देख ले। गौरैया गुस्से में एकटक बहुत देर तक समुद्र को देखती रहती है। समुद्र की आती जाती लहरों के बीच भी वो टस से मस नहीं होती। अब देख समुद्र, मैं तेरा सारा पानी सुखा कर ही दम लूंगी। गौरैया गुस्से में अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरती और किनारे पर उड़ेल देती। अरे गौरैया बहन, आज तुम दाना चुगने नहीं आई और तुम ये क्या कर रही हो? मैं समुद्र का पानी सुखाकर अपने अंडे समुद्र से वापस लूंगी। तुम जाओ, मुझे अपना काम करने दो। पर गौरैया बहन, ये कार्य असंभव है। इस तरह तुम समुद्र का पानी नहीं सुखा पाओगी। गौरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वो थक जाती तब वो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। इस कार्य में गौरैया को 3-4 दिन हो चुके थे। इसी कारण भूखी प्यासी गौरैया की तबीयत खराब होने लगी। ये देखकर सभी पक्षी चिंतित हो गए। अरे भाई, ये गौरैया अगर इसी तरह भूखी प्यासी इस कार्य में लगी रही तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता की बात तो है, हमें गरुड़ देव के पास चलकर सहायता मांगनी चाहिए। क्या बात है, सब ठीक तो है? आज सभी पक्षी एक साथ मेरे पास आए हैं। गरुड़ देव, एक छोटी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से गौरैया का स्वास्थ्य भी गिर रहा है। गरुड़ देव, गौरैया की मदद कीजिए। गरुड़ देव पक्षियों की प्रार्थना सुनकर समुद्र तट पर गौरैया के पास जाते हैं। गौरैया, मेरी चोंच थोड़ी बड़ी है, क्या इस कार्य में मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? नहीं गरुड़ देव, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं ये कार्य खुद कर लूंगी। बच्चों की वजह से ये चिड़िया गुस्से में किसी की नहीं सुनेगी। इस वक्त इसके लिए अंडों को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं। मुझे भगवान श्री हरि के पास जाना होगा और उनसे विनती करनी होगी। अब वही कुछ कर सकते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की। हे नारायण, आपकी जय हो। आओ पक्षीराज गरुड़ देव, किस कारण से आना हुआ? हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। गरुड़ देव, ये गौरैया कितने विश्वास के साथ निरंतर अपना कार्य कर रही है। मैं इसकी दृढ़ता देखकर अति प्रसन्न हूं। हे समुद्र देव, आप पीछे हट जाइए और गौरैया को अपने अंडे लेने दीजिए। आज एक मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं गौरैया के साथ हूं। आपको पीछे हटना होगा और गौरैया के अंडे उसे लौटाने। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हट गया और गौरैया ने अपने अंडे निकाल लिए। गौरैया, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। मैंने कर दिखाया, मेरे अंडे मुझे वापस मिल गए। जिस तरह गौरैया का दृढ़ निश्चय सफल हुआ, इससे एक बात साबित होती है, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य को पूरा करने में ईश्वर भी उसकी मदद अवश्य कर।
सभी पक्षी दाना लेने चले गए हैं और आप दोनों अभी तक घोंसले में सोए हुए हो। ओए मोटी चोंच वाले तोते, मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी अगर दोबारा आकर सुबह सुबह टैं टैं की तो। चल भाग जा यहाँ से। सारी रात मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया और अब सुबह सवेरे तुम आ गए हो। तोता शर्मिंदा होता है और वहाँ से चला जाता है। तोते भैया, आप तो गौरी कवि और कालू कवि को बुलाने गए थे, क्या वो नहीं आए? नहीं रानो चिड़िया, गौरी कवि ने तो मुझे खरी खरी सुना दी। कालू कौवा तो मुझे मारने वाला था, वो बहुत आलसी हो चुके हैं। तोते भैया, वो जैसे भी हैं हमारे दोस्त हैं, हमें किसी न किसी तरह उन्हें मेहनत की आदत डालनी होगी। मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय रानो चिड़िया, मुझे भी बताओ। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्त तोते के कान में अपना उपाय बताती है। रानो चिड़िया एक दाना लेती है और रंगसाज पक्षी के पास चली जाती है। रंग करने वाले पक्षी भाई, मुझे इस दाने पर सुनहरी सोने जैसा रंग कर दे। चिड़िया की बात सुनकर रंग करने वाला पक्षी हैरान होता है और चिड़िया से पूछता है, मैं कपड़े रंग करता हूँ, दाने नहीं। रानो चिड़िया, तुम ये दाना सोने जैसा क्यों बन पा रही हो? भाई जी, ये दाना वो काम करेगा जो हम सब नहीं कर सके। हमारा दोस्त कालू कौवा बहुत आलसी है, मैंने उसे मेहनत करने की आदत डालनी है और ये सुनहरी दाना मेरी मदद करेगा। रानो चिड़िया दाने को सुनहरी सोने जैसा रंग करवाती है और सीधी कालू कौवे और गौरी कवि के पास जाती है। कौवे भैया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे ये तो सोने का दाना है, मैंने तो पहले कभी ऐसा दाना नहीं देखा। चिड़िया, ये सोने का दाना मुझे दे दो। गौरी कवि और कालू कौवे, मैं ये सोने का दाना तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। ये सोने का दाना तुम जमीन में बो दो और इसकी रक्षा करो, समय पर पानी दो, धूप छाँव का ख्याल रखो। इस सोने के दाने से उगने वाले पौधे पर सोने के बीज लगेंगे, जिन्हें बेचकर तुम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन सकते हो। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा और गौरी कवि खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। चिड़िया, चिंता ना करो, मैं दिन रात इस सुनहरी बीज से उगने वाले पौधे का ख्याल रखूंगी, समय पर पानी दूंगी, धूप और छाँव का ख्याल रखूंगी। तो फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम जंगल के सबसे अमीर कौवे बन जाओगे। रानो चिड़िया वो सुनहरी दाना कौवे को देती है और वहाँ से चली जाती है। कौवा और कवि वो सुनहरी दाना जमीन में दबा देते हैं। गौरी कवि नदी पर जाती है और नदी से पानी लाकर सुनहरी बीज पर डालती है। कालू कौवा और गौरी कवि रात को अपने घोंसले में लेटे हुए थे। कालू, मुझे डर है कहीं कोई हमारा सोने का दाना चुरा कर ना ले जाए, इसलिए मैं आज रात नहीं सोऊंगी। मैं अपने सुनहरी दाने का ध्यान रखूंगी। गौरी, तुम्हारी बात तो ठीक है, जंगल में कुछ जीव ऐसे हैं जो नेब बीज चोरी करके खा जाते हैं। कौवा सो जाता है और गौरी कवि सारी रात बैठकर सुनहरी बीज का ध्यान रखती है। सुबह होते ही गौरी कवि फिर से नदी पर जाती है और नदी से पानी लाकर बीज को पानी डालती है। कुछ दिनों बाद बीज के गिर्द कुछ जड़ी बूटियां उग आती हैं। गौरी कवि और कालू कौवा सख्त धूप में उन जड़ी बूटियों को साफ करते हैं। रानो चिड़िया और तोता पेड़ पर बैठे कौवे और कवि को काम करता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, रानो चिड़िया, तुम्हारा उपाय काम कर रहा है, कौवे काम कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी। तोते भैया, मैं जानती थी वो कौवे बहुत लालची हैं और उन्हें मेहनत की आदत डालने के लिए कोई ना कोई लालच ही देना होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर उस सुनहरी बीज से एक छोटा सा पौधा उगता है। जब तेज हवा चलती है तो गौरी कवि उस पौधे को पकड़कर बैठी रहती है। कालू कौवा अपने पंख फैलाकर छोटे पौधे को धूप से बचाता है। कालू, जब इस पौधे पर सोने के बीज लगेंगे तो हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाएगा। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन उस छोटे पौधे पर सुनहरी रंग की बालियां लगती हैं जो दिखने में सोने जैसी थी। गौरी कवि और कालू कौवा सुनहरी बालियां देखकर बहुत खुश होते हैं।
जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और बारिशों के दिनों में दाना मिलना बहुत मुश्किल था। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में बहुत परेशान बैठे थे। कालू, अगर हमारी सोने की फसल तैयार होती तो हम अपना सोना बेचकर अनाज खरीद लेते। हाँ गोरी, तुम्हारी बात ठीक है। काश ये पौधा अनाज का होता। आज हमें सोने की नहीं बल्कि अनाज की जरूरत है। गोरी कौवी और कालू कौवा भूख के सताए हुए कबूतर के पास दाना लेने जाते हैं। कौवे भाई, मेरे पास केवल 2 दाने ही पड़े हैं। एक दाना तुम दोनों खा लो और एक दाना मैं खा लेता हूँ। इससे बढ़कर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौवा और कौवी बहुत भूखे थे। वो कबूतर से एक दाना लेकर आधा आधा खा लेते हैं। एक दाने से दोनों की भूख कहाँ मिटने वाली थी। फिर दोनों पति पत्नी बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, क्या आपके पास कुछ खाने को है? गोरी कौवी और कालू कौवे, तुम्हें तो पता है मैं फूलों का रस पीती हूँ, लेकिन ये रस बहुत कड़वा है। क्या तुम कड़वा रस पी लोगे? नहीं बुलबुल, हमें तो मीठा फल या दाना खाने की आदत है। कड़वा रस हम नहीं पी सकते। जब कौवा और कौवी तोते के पास जाते हैं तो तोते के घर में लाल मिर्ची थी। तोता बैठा लाल मिर्ची खा रहा था। तोते भाई, हम बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। अगर कुछ खाने को ना मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। कौवे और कौवी, इस वक्त जंगल में सबसे ज्यादा दाना तुम्हारे पास है। कहाँ है? जाकर चिड़िया से पूछो। ये राज की बात तुम्हें चिड़िया बताएगी। तोते की बात सुनकर दोनों कौवे हैरान हो जाते हैं और उसी पल चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया चिड़िया, हम बहुत भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। तोते ने हमें बताया कि हमें भोजन मिल सकता है। चिड़िया जानती है कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। हाँ गोरी कौवी और कालू कौवे, मैं जानती हूँ। पहले तुम बताओ, ऐसे बारिश के मौसम में तुम सोना, चांदी या रुपए पैसा लेना चाहोगे या खाने को दाना? चिड़िया बहन, दाना खाने से पेट भरेगा। सोना हम खा तो नहीं सकते और ना रुपए खाकर पेट भरता है। अगर तुम्हारे पास दाना है तो हमें दाना दे दो। हाँ कौवे, मैं आपकी इसी बात का इंतजार कर रही थी। चलो मेरे साथ चलो। रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी को साथ लेकर उसी पौधे के पास आ जाती है जिस पर सुनहरी बालियां लगी हुई थी और जो सुनहरी बीज से उगा था। कौवे भैया, जो बीज मैंने तुम्हें दिया था वो गेहूं का बीज था। मैंने तो सिर्फ उस पर सुनहरी रंग करवाया था ताकि तुम सोना हासिल करने के लालच में मेहनत करो और उस पौधे की अच्छी तरह देखभाल करो। रानो चिड़िया, क्या ये बालियाँ गेहूं की बालियाँ हैं? क्या हम इसे खा सकते हैं? हाँ गोरी कौवी, ये गेहूं की बालियाँ हैं और इन बालियों में इतना दाना है कि बारिशों के दिन आसानी से गुजर सकें। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमें मेहनत करने की आदत पड़ी और आपकी वजह से हमें बारिशों के दिनों में दाना मिला। रानो चिड़िया, हम वादा करते हैं आज के बाद हम हमेशा मेहनत करेंगे और अपना दाना उगाएंगे और अपना दाना ही ढूंढ कर खाएंगे। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घोंसले में बैठे आराम से दाना खा रहे थे। बारिश झमझम बरस रही थी, लेकिन कौवों को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनके घर में दाना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी। जब वो खिचड़ी खाने लगते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। गुड़िया बेटी, आज तो बहुत तेज बारिश है। ऐसा लग रहा है जंगल में कोई तूफान आने वाला है। मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है, चले जल्दी से खिचड़ी खाते हैं। अचानक चिड़िया के घर की छत टपकने लग जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर की छत को देखकर परेशान हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, ऐसी टपकती हुई छत के नीचे बैठकर खिचड़ी खाने का भी क्या मजा होगा। हम ऐसा करते हैं कि अपनी खिचड़ी उठाकर कौवों के घर चले जाते हैं और वहाँ बैठकर मिल बांटकर खिचड़ी खा लेते हैं। हाँ मम्मा, ये बात ठीक है। गौरी आंटी का घर मजबूत है और बड़ा भी, वहाँ कोई खतरा भी नहीं है।
फिर मम्मा चिड़िया खिचड़ी की देगची उठाती है और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कव्वी दरवाजा खोलती है। गोरी, मैंने खिचड़ी बनाई थी, जब खाने लगे तो घर की छत टपकने लगी, इसलिए मैं खिचड़ी लेकर यहाँ आ गई हूँ। हम सब मिलकर यहाँ बैठकर खिचड़ी खा लेंगे। चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा किया, अंदर आ जाओ जल्दी से। गोरी कव्वी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को घर के अंदर ले जाती है। ये कालू ना जाने कहाँ चला गया है। अगर कालू होता तो वो भी 2 चम्मच खिचड़ी के खा लेता। हम थोड़ी देर कालू भैया का इंतजार कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो बाहर पेड़ के नीचे बैठा है। चिड़िया, एक बार पेड़ के नीचे जाकर देखना। मैं देखती हूँ। हाँ, जब तक मैं चम्मच और प्लेट रखती हूँ। चिड़िया घर से बाहर जाती है। गुड़िया, तुम भी जाओ अपनी मम्मा के साथ, बारिश में फिसलन बहुत है, कहीं तुम्हारी मम्मा का पंख ना फिसल जाए। पीछे ही गुड़िया भी अपनी मम्मा के चली जाती है। गोरी कव्वी उड़ती है और झट से दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। मम्मा, आप ही जाए, मेरा भूख से बुरा हाल है। यहाँ तो कालू नहीं है। मम्मा, आप ही ना छोड़े कालू अंकल को, वो भी आ जाएंगे। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को लेकर जाती है। घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। मम्मा, दरवाजा अंदर से बंद है। शायद हवा से बंद हो गया होगा। गोरी, गोरी दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद हो गया है। गोरी तो अंदर बैठी मजे मजे से चिड़िया की खिचड़ी खा रही थी। बंद हवा से नहीं हुआ चिड़िया, मैंने ही किया है। बात ये है कि इस खिचड़ी से तो मेरा ही पेट भरेगा, तुम अपने घर जाकर और बना लो। ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाती हैं। मम्मा, ये क्या हो रहा है? गोरी आंटी ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। बेटी, मैं तो पड़ोसी समझकर यहाँ आ गई थी। मुझे क्या मालूम था कि इस कव्वी की नीयत इतनी ही गंदी है। कव्वी, दरवाजा खोलो। ज्यादा नहीं तो थोड़ी खिचड़ी मेरी बेटी को ही दे दो, मेरी बेटी को भूख लगी हुई है। ना बिना, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया, चुप करके अपने घर चली जा। अगर मैंने दरवाजा खोलना होता तो तुम्हें अपने घर से क्यों निकालती। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और दोनों माँ बेटी भूखे पेट ही सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया को गोरी आंटी पर बहुत गुस्सा था। एक दिन गुड़िया जल्दी जल्दी में गोरी कव्वी के पास जाती है और उससे कहती है, गोरी आंटी, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ मीठे चावल मांग रही है, आप मीठे चावल बनाकर अपनी माँ को दे आए। अपनी माँ का सुनकर गोरी कव्वी खुश हो जाती है। गुड़िया, मैं अभी अपनी माँ के लिए मीठे चावल बना लेती हूँ और जाकर दे आती हूँ अपनी माँ जी को। गोरी कव्वी अपने घर जाती है और मीठे चावल बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी मीठे चावल बना लेती है और एक हंडिया में मीठे चावल डालकर अपने घर से निकलती है। गुड़िया ने तो आज गोरी आंटी से उस दिन वाला बदला लेना था। गुड़िया भी गोरी कव्वी के पीछे पीछे जाती है